नमस्कार दोस्तों, आज की एक और एनएफओ अपडेट की वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, नवंबर का महीना इतना ज़्यादा हॉट है, एक के बाद एक नए एनएफओ लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन इंफ्रा कैटेगरी का ये पहला ऐसा फंड है जो कि लॉन्च हो रहा है। मिराय असेट म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से किसी भी तरीके का अभी इंफ्रा फंड नहीं था, इन्होंने फाइनली लॉन्च कर दिया है। एनएफओ का नाम है मिराय असेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एक्टिव ग्रोथ होने वाला है, मतलब एक्टिव फंड है। डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान दोनों मार्केट के अंदर ये लॉन्च कर रहे हैं। अब आप पूरी की पूरी वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, जिससे कि आपको समझ में आए कि भाई ये कब लॉन्च हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है, किस तरीके का फंड है, किस तरीके के स्टॉक्स हैं। सारी आपको कहानी जो है इसी वीडियो के अंदर मैं समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है दी एक्टिव तरुण, बड़ा चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अपने भाई को प्यार जरूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम फिर से आपको बता देता हूं, मिराय असेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान दोनों लॉन्च होंगे, दोनों ऑप्शन ग्रोथ और IDCW। सबसे पहली बात, ये लॉन्च कब हो रहा है, कितने रुपए पे हो रहा है दोस्तों? ये 10 रुपए पे लॉन्च हो रहा है। एनएवी जो रहेगा इसका वो रहेगा 10 रुपए। कब लॉन्च हो रहा है? नवंबर 17 2025 को लॉन्च हो रहा है और 1 दिसंबर 2025 को ही क्लोज होगा। मतलब ऑलमोस्ट 14-15 दिन के लिए चालू रहेगा। दूसरी बात, ये ओपन एंडेड स्कीम रहने वाली है, किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड नहीं रहेगा इसके अंदर, और इसके अंदर प्योर इक्विटी से रिलेटेड सारी की सारी कंपनीज रहेंगी। इसलिए इक्विटी है, इसलिए भैया रिस्क मीटर जो है वो भी वेरी हाई रहेगा। और एग्जिट लोड जो है इसका वो अभी तक क्लियर नहीं है, तो वो देखने वाली बात है, जब लॉन्च हो जाएगा उसके बाद क्लियर होगा कि भाई कितना आया। अभी उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, जैसी आएगी तो मैं कमेंट पिन कर दूंगा, आपको वहां पर मिल जाएगी। 5,000 रुपये मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है इसके अंदर, और 1,000 रुपये से मिनिमम SIP इसमें चालू हो जाएगी। इसके अलावा ये एक थीम बेस्ड फंड है। थीम है इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, देखा जाए तो एक सेक्टर बेस्ड फंड है, देखा जाए तो ये थीम बेस्ड भी कह सकते हैं, वैसे ये एक सेक्टर बेस्ड फंड है। तो भारती सावंत जी हैं, वो इसके फंड मैनेजर होने वाले हैं जो इसको मैनेज करेंगे। तो ये तो हो गया इस फंड के बारे में डिटेल, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है इस एनएफओ की। एक चीज आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ पहले, कि ये जो फंड है इसको लेकर किसी भी तरीके का हमारी तरफ से रिकमेंडेशन, सजेशन नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर ध्यान रखिएगा, रिस्क हमेशा बना रहता है। इसलिए आपका पैसा है, हमेशा से सोच समझ कर ही कहीं पर लगाएं, हमेशा ध्यान रखिएगा। हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए वीडियो ये पूरी की पूरी आपके सामने प्रस्तुत है। तो ये तो होगी इसकी बेसिक डिटेल। अब समझते हैं कि भाई ये फंड जो है इसका पोर्टफोलियो कैसा रहेगा, किस तरह की कंपनियां रहेगी। देखो, भारत के अंदर ऐसा होता है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है और भारत की पूरी जो आप समझ लो ढांचा तैयार हो रहा है, इसके अंदर इंफ्रा प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। गवर्नमेंट के भी चलते हैं, प्राइवेट भी चलते हैं। इंफ्रा प्रोजेक्ट कौन से होते हैं? पुल बनाने हैं, हाईवे बनाने हैं, रोड बनाने हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है, और ना जाने ऐसे कौन कोई स्टेडियम बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। मतलब इस तरीके की जो चीजें बनती हैं जो देश के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इनको हम कहते हैं इंफ्रा प्रोजेक्ट। और इस सेक्टर में जो कंपनियां काम करती हैं वो हमारी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां। अब इसके अंदर कौन किस तरीके की कंपनी आती है? भाई इंजीनियरिंग वाली कंपनी भी आती है, और आपकी सीमेंट की कंपनियां भी आती हैं, और जो लेबर वहां पे काम कर रही है, लेबर प्रोवाइड कर रही है, कोई सर्विसेज की कंपनी है जो मटेरियल दे रही है, सब तरीके की कंपनीज आती है इसके अंदर मिली जुली। वो तो इस चीज के ऊपर, मतलब सारी सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो किस तरीके का है। कोई पुल बन रहा है, कोई रेलवे लाइन पिछ रही है, कुछ कुछ बच रहा है, तो मतलब उस हिसाब से होता है वो। तो इसलिए ये एक थीम बेस्ड फंड है। तो इस तरीके के इसके अंदर स्टॉक्स रहेंगे। रिटर्न्स वगैरह कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता मैं, वो तो फंड मैनेजर के ऊपर है कि वो किस तरीके के स्टॉक्स इसमें रखता है। हाँ, इसके चांसेस ज्यादातर इसमें बड़ी कंपनीज होंगी, लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज रहेंगी इसके अंदर। स्मॉल कैप कंपनीज नहीं रहेगी इसके अंदर, कम रहेगी। तो इसलिए जो रिटर्न्स वगैरह जो है बहुत ज्यादा नहीं रहेगी इसके अंदर। मतलब बहुत ज्यादा का मतलब 15+ ये सब ऐसा नहीं रहेगा। बाकी एक्सपेंस रेशियो कितना रहने वाला है इसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, जब लॉन्च हो जाएगा तभी क्लियर होगा। एक चीज और, आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, स्टॉक पोर्टफोलियो,
ETF पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आपको नया बनवाना है, रिव्यू करवाना है, आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, चार्जेस हैं, 999 रुपये चार्जेस है, व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज के द्वारा आप अपनी रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।